हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की भी इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 7.2 कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 7.3 को। इसमें आपको एक विशेष फार्मूला को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये फार्मूला अगर कंप्लीट है तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो पहले फार्मूला देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है और इसको ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पे 3 ब्लॉक बनाइए आप, y माइनस वाई, फिर y माइनस वाई का, फिर एक और y माइनस वाई का। ठीक है, यहाँ लिखिए x1, यहाँ लिखिए x2, यहाँ लिखिए x3, यहाँ लिखिए प्लस, यहाँ प्लस। इतना हो गया। अब सब y सेम है, तो इसके लिए आपको एक नंबर याद रखना है, 23, 31, 12। यहाँ लिखिए 23, यहाँ लिखिए 31 और यहाँ लिखिए 12। फॉर्मूला आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, यही है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, x1, x2, x3। इसमें y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपका आराम से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज का 3 शीर्ष दे दिया गया है। इसमें आपका ये वाला होगा x1, ये वाला होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3, ये y3। आपका मन, इसको x1 मानिए, इसको x3 मानिए, इसको x2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा सीधा लिख दिए। ठीक है, आपको मन करेगा इसको x1 मानने का, इसको मान लीजिए, x2 मानने का, x2 मान लीजिए, x3 मानने का, x3 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आपको जो मानना है मान लीजिए, बस एक बार मान लिए, उसी हिसाब से मान अरेंज कर देना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये 1 नंबर का एरिया निकाल लेते हैं। 1 नंबर पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला सेम यूज करेंगे, डायरेक्ट मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं 1/2, यहाँ हल लिख लीजिए। वन बाई टू, सबसे पहले x1 कौन सा है, ये वाला 2 इंटू y2 कौन सा है, y2 यहाँ पे 0, माइनस y3 कौन सा है, ये वाला, तो माइनस में है ये, तो -4। इसको आप मंझोला ब्रैकेट से बंद कर लीजिए, ये वाला प्लस। अब क्या करना है, x2 रखना है। x2 कौन सा है, ये वाला, तो आप रख लीजिए इसको -1 और इंटू y3 चाहिए। y3 कौन सा है, ये वाला, -4, माइनस y3 के बाद -1, तो -1 कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, माइनस मतलब y1 3 है, 3। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या चाहिए, x3 इसमें कहाँ है, ये वाला, तो लिखेंगे 2 इंटू, अब चाहिए y1 कहाँ है, यहाँ पे 1, तो 3 माइनस, फिर y2 चाहिए, y2 कौन सा है, 0। अगर आप इतना लिख लेते हैं आराम से, इसमें माइनस प्लस का गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होता है। आप आराम से इत्मीनान से इसमें सारा मान रखिएगा और बारीकी से हल कीजिएगा। आसान सा सवाल है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। ठीक है, 1/2 यहाँ क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर इंटू, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 4, ये -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7। तो यहाँ -1 को मल्टीप्लाई करना है -7 से। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 में से 0 हटाएंगे, कितना होगा, 3। इतना काम खत्म। फिर से
1/2 इंटू 2 चौका 8, और ये माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में गुना होगा तो प्लस 7 प्लस 2 3 6, ये हो जाएगा 1/2 गुना 8 7 15, 15 और 6 21, तो बराबर हो जाएगा 21/2 या 10.5। जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए, ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। रेड पेन का यूज कर ले थोड़ा सा, मार्कर का मतलब। ठीक, दूसरा का पार्ट देखिए। इसमें आप इसको मानिए x1 लाइन से, y1 x2 y2 x3 y3, इसको आप एक साइड में डेटा बना लीजिएगा ऐसे, x1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, y2 बराबर इतना, एक साइड में रहेगा, अच्छा दिखेगा। ये भांग करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। एक लाइन से डेटा बना लीजिए आराम से, जरूरत पड़ेगा। ऐसे करने में थोड़ा सा मतलब हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप इसको अलग x1 के बराबर -5, y1 के बराबर -1 ऐसे लिखना है, ठीक है। ठीक, इसी फॉर्मूला में सबका मान रखिए। सबसे पहले 1/2 क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा हल, दूसरा पार्ट का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, सबसे पहले x1 कौन सा है -5, इंटू y2 कौन सा है ये वाला, तो फिर -5, फिर माइनस, y3 कौन सा है, तो y3 ये है हमारा 2 प्लस, अब आराम से मान रखना है, हमको घबराना नहीं है। 1/2 रखिए, x1 का मान रखिए, फिर उसके बाद y2 का मान रखिए, y2 हमारा यहाँ पे है, फिर उसके बाद y3 ये रखा गया प्लस, x2 कौन सा ये वाला, x2 ये वाला 3 इंटू x2 के बाद y3 कहाँ है यहाँ पे, तो 2 माइनस, y1 कौन सा है ये वाला, फिर -1, यहाँ पे मंजुला कोट लगा लेते हैं प्लस, फिर उसके बाद x3 चाहिए, x3 कौन सा है 5 इंटू y1 कौन सा है ये वाला -1 माइनस, y2 कौन सा है, तो y2 ये वाला है -5, इतना, ठीक है। अरेंजमेंट सबका हो गया है। अब आराम से कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप एक बार देखते रहिएगा इसमें कौन सा मान सही रखा है, कौन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मान रखने में ही गड़बड़ी होता है, क्योंकि बहुत सारा एक्स वाई बहुत सारा है, ठीक है। 1/2 इंटू ये -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 प्लस माइनस ये दोनों प्लस, और 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4, 5 इंटू 4 ये चीज, ठीक है। 1/2 इंटू 5 सते 35 प्लस का आ जाएगा, प्लस 3 क्या 9 और 5 चौका 20 और 35 कितना हो जाएगा 55 और 9 64, 1/2 गुना 64 बराबर कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। सवाल देख रहे हैं, 1 2 3 4 लाइन में खत्म, लेकिन सबसे बड़ा झमेला कौन दिया है, फॉर्मूला याद रखिए और इसमें इसका मान अरेंज करके लिख दीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। तो एक नंबर
2 नंबर पार्ट देख लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर मिलते हैं नए सवाल में। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। संरेखीय का मतलब समझिए, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर आ गए तो क्या इनसे त्रिभुज बनेगा? जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। बात समझ में आ रहा है? हम 3 बिंदु ले लिए, तीनों एक ही लाइन पर ले लेंगे तो इससे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। त्रिभुज नहीं बना तो क्षेत्रफल क्या घंटा होगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और सबको बराबर कर देना है 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देख लीजिए 23, 31 और 12, x1, x2, x3 सबके बीच में माइनस। आप आराम से जो ट्रिक बताए हैं आपको, 3 को ब्लॉक बना लेना है वाई वाई इसका, फिर 23, 31, 12 रख देना है, x3, x2, x1 रख दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर पार्ट का हल, वन बाई टू इंटू x1 किसको मान लें? x1, y1 रेड पेन से लिखें, x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं हमको तो दिख ही रहा है, नज़दीक है। थोड़ा रेड कलर थोड़ा दिखता नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। x1 कितना है? 7 इंटू y2 कितना है? 1, तो 1 माइनस y3 कितना है? y3 ये वाला k, 1 माइनस k प्लस फिर x2 कौन सा है? ये वाला 5 इंटू फिर y3 कौन सा है? ये वाला k माइनस y1 कौन सा है? ये वाला 2 प्लस फिर उसके बाद x3 कौन सा है? ये वाला 3 इंटू y1 कौन सा है? ये वाला, तो -2 माइनस y2 ये वाला 1, और इस सब को हमको कर देना है बराबर में 0। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि सबसे पहले 2 इस सबसे गुना में है तो इसको भेजेंगे उधर, मतलब भाग में है इधर, और ये वाला चीज नीचे है तो ऊपर जाकर उधर गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो इनका काम ही खत्म हो गया सीधा। 1/2 का कहानी खत्म, सीधा बच जाएगा हमारा ये वाला। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 और माइनस 7k। ये बात समझ में आ रहा है ना कि इससे आपको दोनों में गुना करना है, तो 7 माइनस 7k। ठीक है, प्लस 5 से आपको गुना करना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि अब जुटने उठने वाला तो नंबर अंदर है नहीं, तो 5 गुना के हो जाएगा 5k प्लस माइनस माइनस 10 -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। -3 में +3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा -9। ठीक है, बराबर कितना है? 0। देख लीजिए इसमें से 10 को माइनस का, 9 को माइनस का और 7 को प्लस का, इनको आपस में इकट्ठा करना है। तो ये जब 19 -10 -9 -19, -19 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? -12। -7 को के में से -5 को के घटा देंगे तो -2k बच जाएगा।
बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और -12 इधर, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर हो गया 12, इधर -2 के, ठीक है। और -2 के इसमें भागा देगा तो कितना हो जाएगा 6, तो k बराबर -6। एक बार पहले फिर से मिलाना है, इसको हम फाइनल नहीं कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हुआ, पहले एक बार चेक करेंगे, ठीक है। x1 7, y1 1 बोल रहे हैं, ये हमारा y2 1, फिर उसके बाद y3 k, ठीक है, प्लस x2 5 इंटू y3, तो k माइनस y हमको 1 चाहिए तो -2, सॉरी k में से घटाना है -2 को, ठीक है। यहाँ मंजुला पोस्ट लगेगा, यही थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था, इसीलिए इसको हम फाइनल नहीं किए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए x2, तो x2 हम लिख दिए हैं, और हमको चाहिए क्या x3, तो x3 हम लिख दिए हैं, और x3 के बाद हमको चाहिए x1, तो x मतलब y1 तो -2 है, तो -2 रखना है ना यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आएगा 5 दूना प्लस में 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 के और माइनस माइनस ये क्या है प्लस, तो +10, और यहाँ भी देख लेते हैं x3 है तो 3 है, ठीक है। और यहाँ पे हमको चाहिए y1, तो y1 कितना है -2, फिर माइनस का निशान फार्मूला का, और y2 चाहिए, तो y2 कितना है 1, ये ठीक है, -1 -2 -3, और ये हो गया 9। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट ठीक कर लेते हैं, जो भी गड़बड़ी हुआ है। तो इसमें 10 और ये 7 कितना हो जाएगा 17 में से 9 हटा देंगे कितना बच जाएगा प्लस का 12, ठीक है। और ये हो जाएगा -5 में से 7 में से 5 हटाएंगे तो माइनस का 2 के, ठीक है, -2 के प्लस 12, ये 12 प्लस में तो उधर जाके माइनस, अभी लाने दीजिए मिनट, अब लिखते हैं -12, इधर हो जाएगा -2 के माइनस माइनस काट दीजिए, और के बराबर 12/2 बराबर 6, के का मान कितना निकल गया 6, ठीक है। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि अब इतना हड़बड़ी ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ना x1 x2 x3 y1 y2 y3 फिर 2 बार 3 बार रखना है, तो थोड़ा सा मिसिंग होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से करना है एग्जाम में, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। दूसरा देख लीजिए, इसको भी हमको संरेखी बनाना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 0, फॉर्मूला यही, बस क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, तो हमको चाहिए 1/2 लिखने की जरूरत है, देखिए यहाँ पे 1/2 लिखे थे, तो इधर जाके गुना होकर 0 हो गया है, तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैसे चलिए लिख देते हैं। अभी फार्मूला बना लीजिएगा, हम सॉल्व कर चाहते थे। तो ये हो गया x1 कौन सा है इसमें, इसको मान लीजिए x1, इसको भी ब्लू से लिख देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। x1 कौन सा है हमारा, x1 ये वाला 8 इंटू, यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला, y2 में से y3 घटाना है, y2 कौन है -4, घटाना है y3 ये वाला -5, ठीक है, प्लस, अब x2 चाहिए, x2 हमारा है k इंटू, यहाँ x2 है तो वहीं x2 k है, ठीक है। अब इंटू में क्या होगा y3 माइनस y1, y3 में से y1 घटाना है, तो y3 कौन सा है -5 -1,
प्लस, अब x3 चाहिए, x3 कौन सा है, ये वाला 2 इंटू, अब चाहिए y1 y2, तो y1 ये है और y2 ये है, तो 1 माइनस माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है। बस यही सब गड़बड़ हो रहा है कि माइनस में दिया हुआ आदमी एक ही माइनस लेके छोड़ देता है, ठीक है। चलिए 1/2 का कहानी खत्म, सबको कर देना है 0 के बराबर में। लिख दीजिएगा आप एक बार, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। एक लाइन आप आराम से लिख लीजिएगा, उसके बाद सबको 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो इसका कहानी खत्म। अब यहाँ चालू करते हैं, 8 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 और 5 कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे +5 और -4 कितना हो जाएगा 1। समझ में आया, माइनस माइनस गुना हो गया, +5 हो गया और 5 में से 4 घटा लेंगे तो ये कितना बच जाएगा प्लस, के से गुना करेंगे इसमें तो प्लस माइनस माइनस 5k, और फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस k, ठीक है। 5k सॉरी -5 और -1 इधर जुट जाएगा ना आपस में, तो ये हो जाएगा -6 और 6 में k से गुना करेंगे तो -6k, ठीक है। ये -6 और k में गुना होगा तो -6k प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 8 गुना करेंगे तो -6k और सबको 0 के बराबर में, 6k 2 बचे 10, 10 को 8 को कितना हो जाएगा 18 को, ये हो जाएगा 18 माइनस 6k बराबर 0। अब 18 प्लस में तो उधर भेज दीजिए -18 और इधर बच जाएगा -6k, k बराबर -18 डिवाइडेड बाई -6, तो k बराबर कितना आ जाएगा 3, वर्ग इकाई लिख दीजिए, वर्ग इकाई, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी कहीं पे होगा आंसर गलत, तो इसमें ज़्यादा आपको बारीकी मतलब दिखाना है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि शीर्ष इतना इतना और इतना को मिलाने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु को, जो भुजा इसका है, इसका मध्य बिंदु जो है, इस सबको मिलाने वाला एक त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। यानी इसका अनुपात किसके साथ निकालना है, इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम तीनों का निर्देशांक निकालेंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हल में आते हैं, हल क्या है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। माना ए, जो बिंदु ए है 0, -1, बी 2, 1 और सी 0, 3, ठीक है। अब मध्य बिंदु सूत्र लिख लेते हैं पहले। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, बिंदु निकालना है, बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D कैसे निकलेगा, x1
x2 y1 y2 को जोड़ के दूसरा भाग दे देना है। तो 0 प्लस 2 2/2 -1 +1 -1 +1/2। 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 और 1 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बिंदु ई के लिए, बिंदु ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x1 x2 y1 y2, तो 0 + 0 0 + 0/2, -1 + 3 -1 + 3/2। 0 + 0 0 होगा, 2 से भाग देंगे तो 0, 3 में से घटेगा 2 और 2 में 2 से भागा देंगे तो 1। फिर बिंदु F निकालने के लिए 2 + 0/2, 1 + 3 3/2, 2 + 0 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 और 3 4, 4 में 2 से भागा देंगे तो 2। हमको तीनों बिंदु मिल गए, ये वाला भी और ये वाला। ठीक है, अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ठीक, ये फॉर्मूला है हमारा क्षेत्रफल का। मार्कर कुछ चेंज करें। अब निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कौन सा है? ये वाला, बड़ा वाला का। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 x1 कौन सा है? ये वाला। हमको x1 x2 x3 लाइन से लिख दिए हैं। आपको मन करेगा तो इसको x1 मानिए, x2 इसको मानिए, x3 इसको मानिए, जो मन करे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये मोटा सा चल रहा है। 1/2 x1 कौन सा है? 0 इंटू, फिर उसके बाद y2 y3 कौन सा है? 1 माइनस y3 कौन सा है? 3 प्लस x2 कौन सा है? x2 2 इंटू y3 माइनस y1, y3 में से y1 घटा लेना है, तो 3 -1 और इसको कर लीजिए आप मंझोला पोस्ट प्लस x3 कौन सा है? ये वाला 0 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 कौन सा है? -1 y1 में से घटा लेना है y2। ठीक है, 1/2 इंटू ये पूरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 दूना 8 प्लस ये सारा भी हो जाएगा 0। अब 1/2 गुना 8 और काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा बड़ा वाला ABC का। अब निकालते हैं इसमें। तो पहले यहाँ लिख देते हैं 1 0 ये हो जाएगा 0,1 ये हो जाएगा आपका 1,2। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको x2, इसको y2, x3 और y3। ठीक है, अब निकाल लेते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? वही फिर इसी फॉर्मूला से x1 इंटू ये वाला काम कीजिए,
1/2 इंटू x1 कितना है, x1 ये वाला 1 इंटू y2 कौन सा है 1 और y3 कितना है 0, ठीक है, प्लस x2 कितना है 0 इंटू y3 कौन सा है y3 0 माइनस y1 y3 ये और y1 ये माइनस 2 प्लस x3 कौन सा है 1 और y1 कौन सा है y1 हमारा है ये वाला, एक मिनट गड़बड़ होता है क्या, ये हमारा x1 ये वाला और हमको चाहिए y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 1 माइनस 0, ठीक है। उसके बाद x2 यहाँ पे और y3 माइनस y1 कितना है 2, ठीक है। अब x हमको चाहिए 3 चाहिए, तो x3 हमको 1 मिल गया और y1 कौन सा है ये वाला हो जाएगा 2, y1 2 माइनस y2 कौन सा है ये 1/2, 1 में से 0 हटेगा तो 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 1/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 1 वर्ग इकाई। बोल रहा है कि इस त्रिभुज के साथ अनुपात कीजिए, ज्ञात करना है। तो त्रिभुज DEF बटा का क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर DEF का कितना है 1 और ABC का कितना है 4, 1/4, बस कैलकुलेशन है। अगर आपका जो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल अगर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में मानिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में होता नहीं है। तो कहीं माइनस में अगर गलती से आ जाए इसका मान उल्टा पुल्टा रखने पर, क्योंकि कोई इसको x1 मान रहा है, कोई इसको x1 मान लेगा, कोई इसको x1 मान लेगा, तो आएगा माइनस में या प्लस में, कोई भी आ सकता है, लेकिन मान बराबर ही आएगा, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नया क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, इतना इतना और इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले चतुर्भुज हम बना लेते हैं। इसको ABCD लाइन से दिया हुआ है। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे, माना बिंदु A कौन सा है -4 -2, -4, -2। B कौन सा है -3 -5। फिर C कौन सा है 3, -2, 3, -2 और D कौन सा है 2, 3, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए -4, -2। B के लिए -3 -5, -3 -5। C के लिए 3, -2। D के लिए 2, 3। अब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है, तो एक विकर्ण हम यहाँ से यहाँ डाल देंगे, आराम से हमारा कौन सी निकल जाएगा, बन जाएगा त्रिभुज 2 और दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। बात करते हैं, इसको मिला लीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए, त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। खत्म। इसमें हमें कुछ रंगीन करने की ज़रूरत है क्योंकि सारा काला काला ही दिख रहा है। इसमें आप ये फार्मूला हाईलाइट, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज के बाजू वाले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले ए डी सी निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसलिए आराम से आप कैलकुलेशन करते जाइए। बस ध्यान रखना है कि मान रखने में थोड़ा भी गड़बड़ी होगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इसका सवाल आने ही वाला है, पक्का बात ध्यान रखिएगा। तो 1/2 इसमें किसको x1 मान लें, इधर लिख लें क्या, एक डेटा बना लेते हैं। x1 शुरुआत करते हैं यहाँ से -4 y1 -2, इसको x1 y1 x2 y2, तो ये लिखने का जरूरत नहीं, x3 y3। अभी इसी से काम चलेगा, इसको नहीं लिख रहे हैं ताकि ये तीनों पर हम लोग ध्यान देंगे। x1 कितना है, तो -4 इंटू y2 कौन सा है, y2 ये वाला है 3 माइनस y3 ये वाला 23 माइनस 2, इसको भी ये प्लस x2 ये 2 इंटू 3 1, y3 कौन है -2 माइनस y1 ये वाला तो -2 ये हो गया ये, प्लस x3 कौन सा है 3 इंटू y2 पहले y1 -2 माइनस y2 कितना, सिर्फ मान रखने का झमेला है, बाकी सब आराम से बन जाएगा। फिर से एक बार मिलाइए, x1 कौन सा है ये वाला -4 इंटू y2 माइनस, ये माइनस का फॉर्मूला है, y2 में से y3, तो y2 कौन सा है 3, यहाँ 3 माइनस y3 कौन सा है ये वाला -2, खत्म। प्लस x2 हमारा कौन सा है ये वाला 2 इंटू y3 कितना है -2 रख दिए। फिर y1 चाहिए, तो y1 हमारा यहाँ -2, ये फार्मूला का, और ये -2 प्लस x3, तो x3 भी है, और y1 माइनस y2, तो y1 -2 में से घटा देंगे y, खत्म। चलिए 1/2 इंटू, इसको देखिए माइनस प्लस 3 2 5 में 4 से गुना करेंगे 20 -20, ये दोनों हो गया प्लस 3 2 5 में 4 से गुना करेंगे तो -20, प्लस यहाँ माइनस प्लस, तो +2 और -2 कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा +2 और -2 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, प्लस -2 -3 कितना हो जाएगा -5 -5 -15, यहाँ हो जाएगा -15, ठीक है। तो -20 और -15 कितना हो जाएगा -35/2, ये -35/2 है, इसको आप 35/2 मानिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। ये माइनस क्यों आया है, तो x1 y1 इधर उधर मानने से, इसको अभी आप x1 दूसरा मान लीजिएगा, x1 ये मान लीजिएगा, फिर नंबर इतना ही आएगा लेकिन माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नहीं घबराना है कि माइनस में है कि प्लस में है, तो माइनस कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, तो ये प्लस में ही रहना है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल,
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2। अब क्या करते हैं, इस भाई साहब को हटाते हैं और इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं x3। x2 और x3, ठीक है। चलिए x1 हमारा कितना है -4 इंटू, अब y2 कौन सा है, तो सॉरी y, ठीक है, y2 हमारा है -5 माइनस y3 कौन सा है -2 ये x2 -3 इंटू और y3 -2 माइनस y1 -2 प्लस, अब चाहिए x3 कौन सा है ये 3 इंटू y1 -2 माइनस y2 कितना -5 यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। मान अरेंज कर दिया गया है, बस इसको हल करके निकाल देना है और जोड़ देना है। यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों के प्लस, और -5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +12। यहाँ फिर से देखिए माइनस माइनस ये दोनों प्लस, तो 2 प्लस में 5 माइनस में, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 माइनस में बचेगा और 4 भी माइनस में है, तो दोनों गुना होकर +12 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और माइनस का 2, दोनों टोटल कितना हो गया 0, क्योंकि ये 0 ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 में से -2 घटा देंगे, ये हो जाएगा टोटल 0 में गुना करेंगे 3 से, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस में और 3 बोले 2 माइनस में, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 प्लस में बचेगा और 3 3 का 9, ठीक है। इसको बंद कर लीजिए, 12 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21/2, इतना वर्ग इकाई दूसरा का हो गया, ठीक है। इसका और इसका, अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का जोड़ेंगे, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ADC का क्षेत्रफल कितना है 35/2 प्लस ABC का क्षेत्रफल कितना है 21/2, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये दोनों नीचे का सेम रख दो, ऊपर वाला जोड़ देते हैं सिर्फ, तो हो जाएगा कितना 35 + 21 बराबर 56/2 = 28, ठीक है, 28 वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको इसमें ध्यान देना है कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, अगर माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस में लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल सोचिए ना, कोई जगह ऋणात्मक कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो पॉजिटिव होगा। ऋणात्मक का मतलब कौन सी होता है, यानी कि 1 से भी कम, तो 1 से भी कम थोड़ी ना हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो जरूर पॉजिटिव होगा गारंटी के साथ। तो ये माइनस का जो आ रहा है नंबर, ये सिर्फ नंबर को आगे पीछे करने की वजह से आ रहा है, लेकिन आपका ये वाला अंक सही है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए 5वां नंबर सवाल पे, ये अंतिम सवाल है। इसमें देख लीजिए क्या लिखा गया कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 है और उदाहरण नंबर 3 है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है।
यानी कि एक ये त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। बोलना इसका जो माध्यिका होगा ना, वह इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाला भाग में विभाजित कर देगा। तो मान लीजिए कि ये आपका माध्यिका है, बिंदु डी। तो माध्यिका जो ये है, तो बिंदु डी क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, सीधा सीधा बात है। तो मध्य बिंदु के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसका इसको दो बराबर क्षेत्रफल में बांटेगा। तो पहले डी का निर्देशांक निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल के देख लेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये थ्योरम है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करती है। तो बोला उस त्रिभुज की एबीसी के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए, यानी कि ये सिद्ध करके दिखाइए कि ये बात बिल्कुल सही है, और जिसके शीर्ष इतना और इतना है, यानी कि इसका मान निकालना है कि इसका भी क्षेत्रफल उतना ही आ रहा है जितना इसका भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो पहले ये लिख लीजिए यहाँ पे, ए कितना दिया है, 4 -6, फिर उसके बाद बी दिया है 3 -2, और 5 दिया है आपका, सी दिया है 5 2। ठीक है, तो पहले डी निकाल लेते हैं। ए बी सी तो लिखा हुआ ही है, हल कर लेते हैं। अभी क्या देना, हमको प्रमाण देना है ना। क्या दिया है, ये सारा चीज लिख लीजिए। सिद्ध करना, ये भी तो लीजिएगा, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं निर्देशांक, और इससे इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बिंदु डी निकालने के लिए, बिंदु डी कैसे निकलेगा, x1 x2 जोड़ के, क्योंकि माध्यिका है तो बराबर बराबर भाग में बांटेगा। तो हो जाएगा आपका 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे। मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये होता है। ये हमारा हो गया x के लिए, और y के लिए हो जाएगा -2 + 2, -2 + 2 बटा 2, 5 3 8, 8 बटा 2 हो जाएगा 4, -2 + 2 हो जाएगा 0 बटा 2, तो हो जाएगा 0। x y का मान निकाल दिया, b हो गया 4, 0। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। 1/2 गुना, इसको x1 मान लें, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2 y2, x3 y3, इस त्रिभुज में x1 अपना है 4 प्लस y2 कौन सा है, ये वाला, -2 माइनस y2 माइनस y3 कौन सा है, ये 0, प्लस x2 कितना है, x2 है 3 इंटू
और y3 माइनस y1, y3 0 माइनस y1, ये कितना है -6, माइनस -6 प्लस x3 कौन सा है 4 इंटू y1 कितना है -6 माइनस y2 -2 ठीक, 1/2 माइनस ये 2 और -0 कितना हो जाएगा -2 ही रहेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इसमें से। -2 को 4 से गुना करेंगे तो -8 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 3 का 18। फिर उसके बाद यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, +2 और -6 कितना हो जाएगा -4, -4 में 4 से गुना करेंगे तो -16। ठीक है, यहाँ देखिए 18 में से इसको जोड़ लीजिए, -16 और 8 कितना हो जाएगा -26, तो -26 1/2 इंटू -26 प्लस 18। ठीक है, 16 8 24 ना 24। अब 24 में से 18 घटाएंगे कितना बच जाएगा 6, 1/2 गुना 6 हो जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। काट देंगे इसको तो। ठीक है, 24 में से कितना घट गया, तो -6 हो रहा है ना यहाँ पे, -6 तो -3 आएगा, तो -3 तो लिखेगा नहीं, +3 लिखना है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल कभी कभी भी हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, और हमारे पास कितना जगह इधर बच गया है, तो हम यहाँ बना लेते थोड़ा सा क्रॉस करके। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू, अब क्या करें, इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो x1 हमको पहले चाहिए, तो फिर 4, तो 4 इंटू, फिर उसके बाद y2 ये है तो 2 माइनस y3, तो ये 0 प्लस x2 कितना है, x2 कितना है 5 इंटू y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -6 प्लस x3 4 इंटू y1 -6 माइनस y2 कौन सा है 2, इतना। ठीक है, अब 1/2, 2 में से 0 हटाएंगे तो 2 चौका 8 प्लस -6 और ये माइनस दोनों गुना हो गए, +6 बचे कितना हो जाएगा 30 प्लस 30। ठीक है, -6 और -2 गुना होगा तो -8 और 8 चौका -32। ठीक है, और क्या करना है हमको, ये हो जाएगा 30 और 8 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 30 और 8 38 माइनस 32, 38 में से 32 घटाएंगे तो 6, और जब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये 3 वर्ग इकाई हमारा आ गया, किसका, इसका भी क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई और इसका भी क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई। ठीक है, दोनों बराबर आ गया। अतः यही बात किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं से बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। अतः किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे
उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती। ठीक है, एक लाइन और लिख दीजिएगा यहाँ पे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, दोनों दिखा दीजिएगा। और उसके बाद लिख दीजिएगा अतः किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस जोड़ घटाव ज़्यादा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी चूकिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन है बहुत आसान। इससे नंबर आपको उठाने की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा नंबर आप इससे ला सकते हैं। ठीक है, बस कैलकुलेशन ठीक से कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।